हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर 2023 जनवरी का है। तो क्वेश्चन है ई एंड के रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक एंड प्रोपेगेशन वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और के हमारा क्या है, प्रोपेगेशन वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमारा क्या होगा? तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेशन जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी हमारा क्या होता है, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्रोपेगेशन ऑफ ये ई एम वेव। ई क्रॉस बी हमारा प्रोपेगेशन ऑफ ई एम वेव हो जाएगा। तो यहाँ पे बी का वैल्यू देखना है, तो बी का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो हमें जानते हैं कि ई क्रॉस बी जो हमारा होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव हो गया। उसी तरीके से के क्रॉस ई जो हमारा होगा वही डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारा होगा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये तो पता चल गया हमारा के क्रॉस ई। तो के क्रॉस ई यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तीन ऑप्शन में है। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन मिला है हमें, अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्शन मिला है। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड बी जो हमारा होता है, बी हमारा क्या होता है, बी नोट हमारा होता है ई नोट बाई सी। तो बी नोट इक्वल टू हमारा क्या होगा, ई नोट बाय सी। और हमें ये भी पता है कि सी जो हमारा होता है के बाय ओमेगा। कोई भी वेव हमारा ना वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो के है इसको ओमेगा से डिवाइड कर दो, हमें स्पीड ऑफ लाइट निकल जाएगा, सी निकल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ई नोट बाई सी के जगह पे के बाय ओमेगा। तो ओमेगा ऊपर गया, ओमेगा बाई के इंटू ई नोट। तो उसी तरीके से सॉरी क्या किया, सी इक्वस टू ओमेगा बाई के, तो उल्टा हो गया, सी इक्वस टू ओमेगा बाई के। तो सी के जगह पे ओमेगा बाई के आ गया। तो यहाँ पे बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ई बाई सी। तो ई बाई सी कितना हो गया, ओमेगा बाई के। तो के ऊपर गया, के ई बाई ओमेगा। तो के ई बाई ओमेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा होगा वो क्या हो, के क्रॉस ई। तो के क्रॉस ई बाय ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के हो गए हमारा वेव नंबर जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के अलॉन्ग लाई करेगा ये। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया कौन सा, इसके जो आंसर होंगे हमारा वो हमारा हो जाएंगे ये सॉरी फर्स्ट, इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गोइंग डिस्क्राइब किया हुआ है। ई एक्स हमारा दे रखा है ई नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और बी वाई दे रखा हमारा बी नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। तो कह क्या रहा है यहाँ पे कि करेक्ट रिलेशन। तो आपको पता है कि ई नोट बाई बी नोट जो हमारा होता है सी, और सी हमारा होता है ओमेगा बाई के, जस्ट ऊपर देखे हैं हम। तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो के इंटू ई नोट हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा इंटू बी नोट। के इंटू ई नोट किसके इक्वल, ओमेगा इंटू बी नोट। इसका भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी इन नेगेटिव डायरेक्शन। अच्छा, जिधर वेव जाएगा उधर ही एनर्जी जाता है, ये तो पता है कि वेव कुछ नहीं है, ये प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी है। तो वेव जिधर जाएगा एनर्जी उधर ही जाएगा। एट सर्टेन पॉइंट द सर्टेन टाइम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेव इज अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस। वेव जा रहा है जेड एक्सिस की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है किधर की ओर है, जे यूनिट वेक्टर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जे यूनिट वेक्टर की ओर जा रहा है, वाई एक्सिस की ओर। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है वही हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। और वेव किधर जा रहा है हमारा, नेगेटिव जेड एक्सिस की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किधर है, वाई एक्सिस की ओर। तो जे क्रॉस मैंने मान लिया यहाँ पे कि ये जे क्रॉस एक्स मान लो, एक्स भी नहीं मान लो,
जे क्रॉस कोई, चलो बी ही रहने देते हैं। जे क्रॉस बी इक्वल टू हमारा क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन किधर है, नेगेटिव जेड एक्सिस, तो माइनस के। तो जे क्रॉस क्या होगा, समथिंग जो माइनस के होगा, तो घूम जाओ यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया था आई जे और ये के। तो जे क्रॉस के हमारा होता है आई, तो जे क्रॉस माइनस के हमारा, सॉरी जे क्रॉस के हमारा होता है आई, और जे क्रॉस आई हमारा होगा माइनस के। जे क्रॉस आई हमारा क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा जाएंगे तो माइनस है। इसका मतलब बी का जो डायरेक्शन होगा, बी का यूनिट वेक्टर कितना होगा, आई। तो आई हमारा कौन सा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसका भी ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। पहला है हमारा, दूसरा है, ये तो बिल्कुल गलत है, हर डायरेक्शन में तो सेम स्पीड से चलेगा। दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये भी गलत है, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है। तीसरा, स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ सोर्स, तो लाइट का स्पीड जो है वो मोशन ऑफ सोर्स पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ सोर्स। ये तो लगता है ट्रू है ये, क्योंकि रिलेटिव मोशन इस पर तो लगेगा नहीं काम। अब लाइट के स्पीड के साथ चलो या लाइट के स्पीड से अपोजिट चलो, आपके रिस्पेक्ट में स्पीड ऑफ लाइट तो सही रहता है। आइंस्टाइन ने तो यही कहा था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फॉर लाइट। तो इसका मतलब लाइट का जो स्पीड है हमारा वो मोशन ऑफ सोर्स पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे आप बस में बैठ कर लाइट को ऑब्जर्व करो, या रोड पे बैठ के लाइट को ऑब्जर्व करो, या हवाई जहाज़ में बैठ के लाइट को एब्जॉर्व करो, देखो उसके स्पीड को कैलकुलेट करोगे, तो आपको उसके स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, जनरली स्पीड ऑफ लाइट पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर डी है, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी हमारा क्या होता है, यदि हम पार्टिकल नेचर की बात करेंगे तो इंटेंसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन, और वेव नेचर की बात करेंगे तो इंटेंसिटी जो हमारा होता है वो हमारा टोटल एनर्जी पॉइंट एरिया पॉइंट टाइम होता है। तो ये भी हमारा जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो हमारा है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, उससे इंडिपेंडेंट होते हैं। ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, सी और डी ट्रू होगा। तो किस में ऑप्शन है सी और डी, तो फोर्थ में, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोर्थ, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ। अब नेक्स्ट जो है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, गिव बिलो द टू इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअली रेडिएशन है, और ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होता है। दूसरा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर। तो आपको पता है कि ई नोट हमारा क्या होता है, सी इंटू बी नोट, सी इंटू बी नोट, ई नोट इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू बी नोट, क्योंकि आपको पता है ई नोट बाई बी नोट इक्वल टू सी, इसलिए ई नोट हमारा क्या, सी इंटू बी नोट। ई नोट हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या होता है 1/√, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इंटू बी नोट। लेकिन यहाँ पे 1/√, नहीं है, म्यू नोट बाई एप्सिलॉन नोट है, तो रिलेशन गलत है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है कि आप बताओ, मैच करो यहाँ पे माइक्रोवेव का कहाँ यूज होता है। फिर तो माइक्रोवेव का यूज होता हमारा होता है एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, ये तो पता है आपको, जो राडार उडार होता है। और अल्ट्रा वायलेट का यूज कहाँ होता है हमारा, अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज जो है हमारा वो कहाँ पे होता है। तो ये जितने सारे लेसिक आई सर्जरी है उसमें यूवी रेज का यूज किया जाता है। और इंफ्रारेड का जो यूज होता है वो फिजियोथेरेपी वाले इंफ्रारेड यूज़ करते हैं। और एक्सरे का यूज जो होता है वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में होता है। तो ये चीज़ आपने यहाँ से, तो ए का हो गया 4, ए का 4 इसमें है और इसमें है। फिर बी का हमारा आ गया, बी का हमारा आ गया यहाँ पे थर्ड, बी का थर्ड तो हमारा सिर्फ इसमें है, तो आगे मिलाने की ज़रूरत है नहीं, इसे टिक लगा दो। ऑप्शन, अब एलिमिनेशन भी आपको आना चाहिए, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। अब नेक्स्ट हमारा है मैच द लिस्ट, वही। तो माइक्रोवेव का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो माइक्रोवेव का जो यूज़ किया जाता है हमारा कहाँ कहाँ पे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो
तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि माइक्रोवेव का जो यूज है हमारा वो क्लिस्टन वॉल्व में होता है। जहाँ पे आप लोग माइक्रोवेव ओवन बनाते हो तो वहीं पे इसका क्लिस्टन वाल्व लगा होता है, क्लिस्ट्रॉन वाल्व उसमें यूज होता है। और गामा रेज का जो यूज होता है हमारा वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया जो डीके करता है ना, तो वहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा रेज निकलता है। तो गामा रेज लास्ट में निकलता है ताकि वो एनर्जी को रिलीज कर सके। तो रेडियो एक्टिव डीके में गामा रेज निकलता है। फिर रेडियो वेव, तो रेडियो वेव जो हमारा होता है वो इलेक्ट्रॉन को रैपिडली एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करने से पैदा होता है। इसका ये सेकंड। और एक्सरे जो हमारा होता है, जब इनर सेल इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है तो वहाँ से एक्सरे पैदा होता है। तो आपको पता ही है रोंटजन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था। तो फर्स्ट का 4, तो ए का 4 किस में है, ए का 4 सेकंड में है और फोर्थ में है। और बी गामा रेज रेडियो एक्टिव डीके में, तो बी का फर्स्ट किस में है, बी का फर्स्ट सिर्फ सेकंड में है, तो टिक लगा दो, बाकी को छोड़ दो। अब नेक्स्ट है हमारा रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि एवरेज एनर्जी जो हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड और टोटल एनर्जी, तो आपको पता है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा हमारा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाई 2। और टोटल एनर्जी हमारा क्या होता है, या 2 इंटू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या 2 इंटू एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जितना एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा उतना ही एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो ये बात आपको पता है कि टोटल एनर्जी होता है 2UE या 2UB, एक ही बात। ये और ये कट गए थे, कितना आंसर हमारा हो गया 1/2। इसमें देखने की ज़रूरत भी नहीं था, सीधे टिक आपको लगा देना था।